चलो तो यार शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। पर शुरू करने से पहले 1 मिनट रुको। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा तो पहले मुझे आप एक आंसर दो कि आपने सोचा कि आपने व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी क्यों लिखा है वहाँ पर, है ना, रेदर देन व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस या फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलोसफी या फिर व्हाट इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री क्यों नहीं लिखा। इस यूनिट का नाम व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी ही क्यों है, ठीक है। अगर नहीं सोचा तो चलो कोई बात नहीं। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MPS 001 की यूनिट 1, ठीक है। इस यूनिट 1 में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट, ठीक है। तो अच्छा, मैं पहले क्लियर कर दूँ, इस वीडियो के नहीं, मैं MPS 001 के 3 पार्ट बनाने वाला हूँ। जिसमें पहला पार्ट होगा ये, सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैंने बता रखा है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें जो सारे अपने लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें ये सारी बता रखी है, ठीक है। और थर्ड जो होगा उसके अंदर टॉप 10 हाई यील्ड क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के लिए, और वो मतलब ऐसे होगा कुछ आधे घंटे की वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊँगा सब कुछ, ठीक है। तो ये 3 वीडियो आप देख के जाना, मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे की वीडियोज़ होंगी, और इन 1.5 घंटे की वीडियोज़ देख के जाना। इसके अलावा मैंने एक आंसर राइटिंग की और वीडियो डाल रखी है, वो आप जरूर देखना। इस टाइप का काम हो जाएगा सारा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। ये पहले तो बुक का मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है कि ये सारा लाइक हम कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो अब शुरू करते हैं। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा, देखो कि हमने पॉलिटिकल थ्योरी नहीं सोचा, ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता था, मैंने पढ़ा उसके बाद ही मैंने सोचा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझें तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री को समझना चाहिए, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है एक इवेंट्स की लिस्ट, है ना। क्या हिस्ट्री आपने कभी रिपीट होते हुए देखी है? क्या आपने देखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 एक बार हुई और सेम रीज़न की वजह से दूसरी बार भी सेम वॉर हो गई, है ना। या वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एक बार हुई और दूसरी बार भी सेम रीज़न की वजह से हो गई। दोनों में मतलब दोनों वॉर्स में डिफरेंसेस है ना। रशिया और यूक्रेन वॉर की एक बार अगर हालत कुछ चेंज हो जाए तो वापस ठीक नहीं पाती, है ना। तो हिस्ट्री में क्या मतलब हम देख सकते हैं, हिस्ट्री एक लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, जो कि हम टाइम के साथ देखते हैं कि वो वापस रिपीट नहीं होती है ना। दूसरा हम देखें अगर फिलोसफी। अब फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी होता है एक मान लो आप और मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों ने डिस्कस करके एक आइडिया के लाइक कंक्लूजन के ऊपर निकल के आए। तो क्या है फिलोसफी एक्चुअल में? फिलोसफी हुई एक लाइट हाउस, ठीक है। वो एक आइडिया का रिजल्ट है, मतलब आइडिया का रिजल्ट नहीं, एक डिबेट का रिजल्ट है, ठीक है, जो कि एक आइडिया है। तो फिलोसफी क्या प्रैक्टिकल होती है? नहीं होती। फिलोसफी हमेशा एक आइडिया रहता है ना। अगर वो फिलोसफी एक रिज़ल्ट होती है तो वो फिलोसफी नहीं होती, ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता फिलोसफी कभी। अगर अगली चीज़ हम देखें तो साइंस। अब साइंस का देखो क्या है। साइंस अगर मैं आपको बोलूँ एक यूनिवर्सल चीज़ है तो आप बोलोगे कैसे? तो मैं बताता हूँ। देखो साइंस अगर मैं आपको दिखाऊँ, मान लो ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी इंडिया में सेम है, USA में भी सेम है, और अगर USA के बाद मैं आपको यूरोप बताऊँ उसमें भी सेम है। चलो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो हर जगह सेम है, मतलब ग्रेविटी यूनिवर्सल है ना। एटलीस्ट अर्थ के ऊपर तो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो क्या मैं अब पॉलिटिकल इनके आगे मान लो पॉलिटिकल लगाता हूँ तो पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलूँगा तो बात सही रहेगी। क्यों? आपने नहीं देखा कि एक जगह पर अगर कोई रिवॉल्ट हो गया, मान लो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, हमने बांग्लादेश में देखा था जब शेख हसीना भाग गई थी वहाँ से। दूसरा हमने देखा नेपाल में। तो क्या हमने जो इवेंट्स है उनमें सारे लीडर्स भी सेम देखे? लीडर्स तो डिफरेंट थे, पर क्या इसका आइडिया सेम था? आइडिया सेम था दोनों का, कि यहाँ पे तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, इसका भी आइडिया वही था कि हमको रिजीम चेंज करनी है, और यहाँ पे भी आइडिया वही था, ठीक है। अगर हम फिलोसफी देखें तो पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी एक आइडिया रहेगा सिर्फ, ठीक है। मान लो हम कोई चीज़ पढ़ते हैं राइट्स, ठीक है, या फिर लिबरलिज्म, ठीक है। तो क्या लिबरलिज्म बस एक आइडिया बन के रहेगा अगर वो प्रैक्टिकल है ही नहीं तो, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो फिलोसफी भी नहीं है। तीसरी चीज़ साइंस। क्या पॉलिटिकल साइंस है या फिर पॉलिटिकल जो हम चीज़ें देखते हैं वो हर जगह यूनिवर्सल रहती है, कि USA में भी एक चीज़ काम करेगी और इंडिया में भी वही चीज़ काम करेगी? ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको समझ आए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक्चुअली में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं हो सकती, फिलोसफी नहीं हो सकती, साइंस नहीं हो सकती, इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार पॉलिटिकल थ्योरी है तो अब थ्योरी का मतलब क्या होता है फिर, ठीक है। तो थ्योरी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? देखो थ्योरी का सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लो। ओरिजिनेटिव फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्योरिया, जिसमें क्या होता है? डीप फोकस, कंटेम्पलेशन और टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट। अब ये तो समझ आया नहीं हमको, है ना। तो अब हम एक ईजी देखते हैं। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी होता है डिफ़ाइन करना, रेदर देन व्हाट, मतलब क्या है उसकी जगह डिफ़ाइन करना कि क्यों है और कैसे है, ठीक है। अब ये कैसे, मैंने क्या बोला?
तो मैंने ये बोला, इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, अ थ्योरी वर्क्स ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन बाय कनेक्टिंग डिफरेंट पीसेज ऑफ डेटा टुगेदर। ठीक है, थ्योरी में हम एक ऐसी अप्रोच यूज़ करते हैं जिसमें हम ना सिर्फ क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्यों है और कैसे भी है। ये आप चीज़ें आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, क्या थ्योरी प्रैक्टिकल हो सकती है? ठीक है, जैसे हम स्कूल में अगर देखते थे तो हम देखते थे कि थ्योरी का पेपर अलग होता था, प्रैक्टिकल पेपर अलग होता था, फिर कॉलेज में भी यही देखते थे हम। तो क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल, मतलब क्या थ्योरी प्रैक्टिकल हो सकती है? तो आप बोलोगे हाँ यार हो सकती है, तो मैं भी यही बोलता हूँ कि हो सकती है। ठीक है, थ्योरी कैन बी एंड मस्ट बी प्रैक्टिकल। ठीक है, वरना थ्योरी क्या होगी अगर मान लो प्रैक्टिकल नहीं है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलिटिकल फिलोसफी बोल देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी तो प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल फिलोसफी तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी प्रैक्टिकल, है ना, और मस्ट बी प्रैक्टिकल। जैसे कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल थ्योरी देखी किसी थिंकर की, मान लो जे.एस. रॉल्स का हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस देखा। ठीक है, अब अगर एक जस्टिस की जो थ्योरी इसने दी, मान लो ऐसी कोई थ्योरी दे दी कि जो पॉसिबल ही नहीं है इम्प्लीमेंट होना, ठीक है, तो क्या आप इसको थ्योरी बोलोगे? आप थ्योरी बोलोगे ही नहीं, आप तो बोल दो यार ये तो बस एक आइडिया है, एक फिलोसोफर है बस, तो एक ही कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, थ्योरी कैन बी प्रैक्टिकल एंड मस्ट बी प्रैक्टिकल, जो कि हमारे एक्शन को गाइड करे। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन प्रोग्रेस है उसको गाइड करे पॉलिटिकल एक्शन, अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए। ठीक है, एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क हमको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है एक्चुअल में व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम अगर देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी के 3 फंक्शन होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहले एक्सप्लेन करता है क्या है। जैसे हमने अगर जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस देखी है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस में बता रहे हैं कि थ्योरी क्या है, वो इवेल्युएट कर रहे हैं कि अब मैंने किस बेसिस के ऊपर बनाई है ना। अब इवेल्युएट करने के बाद क्या होगा, वो प्रिडिक्ट करेंगे और गाइड करेंगे आगे वाले लोगों को। जैसे कि उन्होंने एक डेटा उठाया पास्ट इवेंट्स का, उसको एनालाइज करके एक प्रिडिक्शन दी, और उस प्रिडिक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे बचने के लिए लोगों ने मतलब उसको गाइडेंस की तरह लिया। तो पॉलिटिकल थ्योरी के 3 फंक्शन क्या हुए, एक्सप्लेन करना, इवेल्युएट करना एंड प्रिडिक्ट एंड गाइड करना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन आएगा सीधे यही, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, आप नोट कर लेना, और अगर पेन कॉपी लेके बैठोगे यार लिखते रहना, थोड़ा अच्छे समझ आएगा, है ना, पेपर में और पॉइंट्स बना के लिख पाओगे। फिर आप आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा पेपर में, दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, या फिर व्हाट इज़ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले तीनों वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए। क्लासिकल जब भी लिखा है आपके पेपर में, किसी भी पेपर में, एमपी मतलब मॉडर्न एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है, क्लासिकल होता है मतलब एंशिएंट। ठीक है, मॉडर्न मतलब होता है कि मेडिवल से मॉडर्न की ट्रांजिशन करा है हमने, और कंटेम्प्रेरी मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो एंशिएंट कब हो गया, बिल्कुल पहले का, 4th-5th सेंचुरी का। ठीक है, 4th-5th सेंचुरी BC का। मेडिवल क्या हो गया, मेडिवल मान लो कि थोड़ा 11th या 12th सेंचुरी से अपना 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक। ठीक है, मॉडर्न पीरियड क्या हो गया, अपना 20th सेंचुरी वाला मॉडर्न पीरियड हो गया। कंटेम्प्रेरी टाइम तो हमको पता ही है, 1970s से जो अब तक चलता आ रहा है वो सारा कंटेम्प्रेरी टाइम का पीरियड है। तो सबसे पहले तो डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं, अब क्लासिकल के टाइम पे अगर आप एक चीज़ सोच के देखो, क्या उस टाइम पे रिलीजन था? तो आप बोलोगे यार रिलीजन तो उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, मैं भी कहता हूँ नहीं था। अब मेडिवल के टाइम पे क्या रिलीजन था? आप कहेंगे इस टाइम पे तो रिलीजन था, है ना। और अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइम पे देखो रिलीजन कैसा था। जब रिलीजन की शुरुआत हुई थी ना, लाइक रिलीजन की शुरुआत नहीं, जब इस मेडिवल पीरियड में हम आते थे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होने शुरू हुए। ठीक है, तो लोगों को जो गॉड में बिलीव होना वो ज़्यादा मतलब शुरू हो गया। ठीक है, जो प्रीस्ट थे या फिर जो हम क्रिश्चियनिटी यहाँ पे बात करते हैं, तो उसमें जो चर्चेस थे वो जो थे वो सुपीरियर थे स्टेट से। ठीक है, स्टेट मतलब आप यहाँ पे गवर्नमेंट समझ लीजिए, तो चर्च थे वो सुपीरियर थे स्टेट से। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियड में क्या हो हम अभी आगे देखने वाले हैं। कंटेम्प्रेरी पीरियड में यहाँ पर क्या रिलीजन है, तो यहाँ पर भी रिलीजन है। यहाँ पे क्या स्टेट है, यहाँ पे भी स्टेट है। अब यहाँ पर स्टेट का और रिलीजन का क्या स्टेटस रहेगा वो हम अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रेस करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम क्लासिकल ट्रेडिशनल टाइम पे देखें जहाँ पर रिलीजन नहीं है, ठीक है, तो जब रिलीजन नहीं है तो हम नॉर्मेटिव एंड पर्सपेक्टिव टाइप की थ्योरी देखते हैं। मतलब अगर रिलीजन नहीं है तो लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास बस अपने राइट्स होंगे, नेचुरल राइट्स, कुछ रिसोर्सेज है ना, अपने मतलब वो थोड़ी पॉपुलेशन कम होगी और अपने आपस में खुश होंगे वो, है ना। तो उस टाइम पे लोग क्या चाहते होंगे, उस टाइम पे लोग चाहते होंगे एक आइडियल स्टेट बनना, जैसे कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सारे खुश है, सबके पास सारे रिसोर्सेज है, सबके पास सब कुछ है ना।
तो अगर क्लासिकल ट्रेडिशन के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि कैसी पॉलिटिकल थ्योरी होगी, तो आप बोलोगे कि काफ़ी आइडियलिस्टिक टाइप की होगी, है ना, जहाँ पर आप एक थोड़ा आइडियलिस्टिक व्यू लेके चलेंगे, जहाँ पर सबके पास जस्टिस होना चाहिए, सबका कॉमन गुड्स होने चाहिए, है ना, जैसे लैंड किसी के पास अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सबके पास एक कॉमन लैंड होनी चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर एथिकल और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है। एथिकल मतलब कि क्या सही है, क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टोरी शुरू होती है, व्हाट इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, मैंने आपको बताया मेडिवल और मॉडर्न के बीच में ट्रांजिशन हुआ था। तो मेडिवल और मॉडर्न के बीच में मेन फोकस का ट्रांजिशन किस चीज़ का था, मतलब किस वजह से ट्रांजिशन हुआ। तो यहाँ पर जो था मॉडर्न के टाइम पे हमने देखा कि साइंस की इमर्जेंस हुई, ठीक है। तो साइंस की इमर्जेंस हुई और यहाँ पर किसकी थी, रिलीजन की डोमिनेंस थी, और रिलीजन जो था वो स्टेट से ऊपर था इस जगह पर, है ना। अब जब साइंस आया तो लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि यार जो चर्च हमसे बोल रहे थे वो तो झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो हमको क्या, उन लोगों को पता चला कि यार रिलीजन मतलब जो चर्च है वो झूठ बोलता है और स्टेट को कंट्रोल करता है। तो लोगों ने रिलीजन की वैल्यू डाउन करनी शुरू कर दी और स्टेट की वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दी, क्यों, क्योंकि साइंस का डोमिनेंस आ गया। अब यहाँ पर जो है दोनों इक्वल स्टेटस पर है, लगभग इक्वल स्टेटस पर, कि रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, ठीक है, कि जो डिसीजन है वो रिलीजन स्टेट को नहीं देगा। तो जब साइंस की डोमिनेंस बढ़ेगी तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे कैसी टाइप की आइडियोलॉजी आएगी। यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार हम रियल चीज़ों को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रियलिस्टिक चीज़ें देखनी शुरू करेंगे, हम पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना शुरू करेंगे बेसिस ऑन जो डेटा पॉइंट्स है या फिर बाकी चीज़ें जो है जो पास्ट इवेंट्स में हो चुके हैं उनको एनालाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के एंड में शुरू हो जाती है ऐसी चीज़ें देखना, है ना, जब से साइंस का डोमिनेंस शुरू हुआ। तो इसमें हम साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव और वैल्यू फ्री ऑब्जर्वेशन ये सारी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। अब इसके बाद भी क्या बचा, अब इसके बाद क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो अपनी कोल्ड वॉर थी वो कंटिन्यू रही, ठीक है, और बाद में आके यूएसएसआर टूट गया और यूएसए जीता, है ना, यूएसए पूरा कोल्ड वॉर जीत गया। तो अब जब यूएसए जीता तो पूरे वर्ल्ड को क्या लगा कि यार यूएसए का जो आइडिया है ना वही सुपीरियर है। और यूएसए कैसा फोकस करता है, अगर आपने देखा हो यूएसए में थोड़ा रेसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है ना, और ये सारी चीज़ ज़्यादा है। तो वहाँ पे ब्लैक्स के लिए अफर्मेटिव एक्शन लिए जाते जैसे, है ना। तो अफर्मेटिव एक्शन मतलब उनके वेलफेयर के लिए, जैसे इंडिया में SC के लिए ऐसे अलग से प्रोविज़न बनते हैं, वहाँ पे ब्लैक्स के लिए भी अलग से ऐसे प्रोविज़न लाए गए, है ना। तो लोगों को लगा कि यार ये इस बात सही है, यूएसए सही है और यूएसए के आइडियाज़ हमको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो लोगों के बीच में क्या चीज़ की लाइक इमर्जेंस हुई, सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी की, है ना, कि सोशलिज्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला एम्पेरिकल के साथ साथ एक सोशलिज्म, मतलब नॉर्मेटिव टाइप का, मतलब कि आइडियलिस्टिक टाइप की यहाँ पे इमर्जेंस शुरू हुई, ठीक है। अब इस टाइम पे जो हम देखते हैं यहाँ पे प्लूरलिस्टिक टाइप की देखते हैं। प्लूरलिस्टिक मतलब कि नॉर्मेटिव प्लस एम्पेरिकल वाले जो हम देखते हैं, ये अभी आप और अच्छे से समझेंगे, अभी आपको डरने की बात नहीं है वो कोई, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी में देखने लग गए हम कि अक्रॉस द सब्जेक्ट्स और अक्रॉस द जो डोमेन्स है उनमें हम सब कुछ यूनिफॉर्मिटी देखने लग गए। और इस टाइम पे जो आप मतलब जो आप पॉलिटिकल थ्योरीज देखते हो तो वो काफ़ी लाइक एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी होती है, सारे बिल्कुल डेटा ड्रिवन होती है एंड पास्ट इवेंट्स को पूरे अच्छे से एनालाइज करके बनाई जाती है। क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था, व्हाट इज़ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक और क्वेश्चन बता दिया था आपको पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ के ऊपर और क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है वो नहीं, क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारा इग्नू का ये जो पेपर होता है 1 साल में एक बार होता है ना। जैसे अगर आपने जून 2025 में एडमिशन लिया तो 26 आवर पेपर है। तो आइडियली आपको ये करना चाहिए था, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से पेपर की तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, है ना, कि पेपर की मतलब देखना शुरू करते हैं, सिलेबस बुक रीड करना शुरू करते हैं और सारी बुक्स को एक एक पेज वाइज पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद हम पेपर देने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आइडियली आपको ये करना चाहिए था, ठीक है। एम्पेरिकल क्या होता है, एम्पेरिकल होता है रियलिज्म, बट एक्चुअल में क्या कर रहे हो आप, या फिर सब क्या करते हैं, मैं भी यही करता था, ठीक है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम पेपर से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले मान लो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम एक्चुअल में करते हैं, तो ये चीज़ आती है एम्पेरिकल में, ठीक है। तो यही डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या आइडियली होना चाहिए और एम्पेरिकल का मतलब होता है व्हाट इज़, क्या एक्चुअल में है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे वैल्यू लेडन है, मतलब वैल्यू के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे मॉरल और एथिकल जजमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और रॉ डेटा, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है।
एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो, उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम सारा जो है डेटा ड्रिवन देखते हैं, सारी डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी देखते हैं चीज़ें, है ना। और मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी ऊपर, क्वांटिफाइबल डेटा का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, ये सारी जो चीज़ें जो कि हम ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में यूज़ करते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। यूनिट 1 इतनी है। यूनिट 1 से यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि आपको 2 वीडियो और देखनी है, उसके मतलब उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। देखो सही बताऊँ, बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो यार देखो, सब्सक्राइब वगैरह तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आए तो भी करना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।